बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन वाजवा हूँ। आज 6 मार्च है, बुध का दिन है। रात इस वक्त तक नाज़रीन किराम बहुत अहम तरीन अपडेट्स आज के दिन की आ गई हैं। एक तो ये है कि एक वाकया रिपोर्ट हुआ है जो छुप छुपा के खामोशी से आंखें बंद करवा के दबा देने का इरादा था, लेकिन आखिरकार उस बारे में पता चल गया है। एक इंतहाई अहम और ताकतवर तरीन शख्सियत भरी महफिल में बेइज्जती करवा बैठी हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता रहा हूं, आज अपने ताकत को इस्तेमाल कर लीजिए, आज अपनी गर्दनों में सरिया ले आइए। लेकिन व तोइज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वही अल्लाह ताला है जो इज्जत देता है और वही अल्लाह ताला है जो जिल्लत देता है। तो जब आप बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कहते हैं ना, द कार्मा इज बिच। तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो एक ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ एक भरी महफिल के अंदर क्या हुआ, उनके अपने साथियों ने क्या किया, इस बारे में कुछ अपडेट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये वाकया मीडिया पे रिपोर्ट क्यों ना हुआ, किसने रोका, क्यों रोका, इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से पिशावर हाईकोर्ट का एक बड़ा शानदार फैसला आया है, उस बारे में मैंने आपको अपडेट करना है। और जावेद हाशमी साहब ने एक कॉल का जिक्र किया है, आईएसआई चीफ की कॉल, और उन्होंने कहा कि आईएसआई की चीफ की कॉल में कुछ ऑफर किया गया। ये मामला क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो काफी दिलचस्प स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा जनाब, काफी सारी तफसीलात बतानी है आपको, लेकिन सबसे पहले कुछ देर पहले आपको ये मालूम ही है कि मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से इंटरेक्ट किया है, पीछे 2 बोरियां रखकर। सुबह उस बारे में मैंने आपको बताया था, जिनके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई थी, निगहबान जो है उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो मीडिया के नुमाइंदगान ने उस पर सवाल किया और पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं। ऑपोजिशन के लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो है वो तस्वीर है। इसके ऊपर मैडम मुख्यमंत्री जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गुस्सा कर गई और ठीक ठाक तू तलाक करके जवाब दिए। और जवाब भी नाज़रीन कराम ऐसे दिए कि मतलब इतना जवाब को अपनी जो है ना वो ताकत के ऊपर गरूर हो जाए ना, तो फिर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ऑपोजिशन ने अगर जो है ना वो ठीक है, वो करना है, अगर ठीक तरीके से ऑपोजिशन करते हैं, अगर ये लूजर माइंड पॉलिसी खेलने की कोशिश की या रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। यानी कि आपको अभी जुमा जुमा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं चीफ मिनिस्टर बने हुए, आपको भी 4-5 दिन हुए हैं ये ताकत मिले हुए, और वो फरमा रही है आई विल बी रूथलेस। मरियम नवाज साहबा, वैसे आपकी ये कहने की जरूरत नहीं है, हमें पता है यू आर रूथलेस, क्योंकि हमने ये देखी हैं चीजें। सलमान अकरम राजा आज स्टोरी बता रहे थे, आज के दिन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून वो बताते हुए रो पड़ी कि उसकी 20 साल की जवान बेटी को मर्द पुलिस वालों ने कॉलेज से जाकर उठाया, मुंह पर थप्पड़ मारे, सिर्फ ये पूछने के लिए कि बताओ तुम्हारी मां कहां पे है। यस वी नो यू आर रूथलेस। हमें ये पता है कि आपकी मां पर इससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती रही हैं। हमें ये पता है कि सनम जावेद अभी तक क्यों बंद है। हमें ये पता है कि तैयबा राजा को क्यों बंद किया गया था, वो अभी बेचारी निकली है। हमें ये पता है कि 10-10 महीने क्यों उनको रगड़ा लगवाया गया। हमें ये पता है कि पुलिस वाले उनकी गिरफ्तारी डाल के किससे फोन करते रहे। यस हमें पता, आपके बताने की जरूरत नहीं है, यू आर रूथलेस। और ये ना कहा, और फिर कहती हैं, देखिए मैं इसलिए कहती हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे पे जिम्मेदारी डाली है पंजाब की, पंजाब के लोगों ने मेरे पे जिम्मेदारी डाली है। भाई आप जो दिल करते हैं, आप जिम्मेदारी निभाना चाहती हैं निभाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह के वास्ते ये बीच में अल्लाह को ना लेके आया करें। मेरी आपसे दरखास्त है कि बीच में अल्लाह को ना लेके आया करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं डाली आप पे, ये जिम्मेदारी आप पे जो है ना वो ताकतवरों ने डाली है, इलेक्शन कमीशन ने डाली है। अवाम की मर्जी से फैसला होता तो मेयर शराफत के फॉर्म 45 उठा के देखें, आप उसमें हारी हुई हैं। अगर माफ कीजिएगा, अगर फॉर्म 45 पे फैसला होता तो अपनी एनए की सीट उठा के देखिए, उसमें भी आप हारी हुई हैं। तो ये मत कहिए, मतलब आप इतना कैसे, मतलब मैं समटाइम यू नो आई वंडर अबाउट देयर ऑडेस्टी, कि कैसे आप मुंह भर के कह देते हैं अल्लाह ताला ने हम पर ये जिम्मेदारी डाली, हालांकि दिल में आपको पता है। और जो फॉर्म 45 नजर आ रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने अपडेट किए हैं, चले शुक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा ख्याल आया और उसके ऊपर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है।
नहीं तो जिस भोंडे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जैसे सीना चौड़ा करके नहीं डालते कि जाओ भाई किया 2 नंबरी तो कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसे ऐसे हलकों में, आज इमरान खान ने भी इस बारे बात किया, इमरान खान ने कहा है खोल दे, 4 हलके खोल दे। आप ऐसा कीजिए कि ये इस्लामाबाद का कोई एक हल्का खोल दीजिए, आप ऐसा कीजिए गुजरात का हल्का खोल दीजिए, आप ऐसा कीजिए लाहौर नवाज शरीफ वाला हल्का खोल दीजिए, ऑडिट करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे इमरान खान ने आज कुछ और बात की, वो वाकया बताने से पहले ना आज इमरान खान ने बड़ी डिटेल में कुछ बातें की हैं, वो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इमरान खान ने कुछ पैगाम भेजे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें इमरान खान ने की हैं, सुनने वाली हैं, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि जनाब गुलाम बनकर नहीं बैठ सकता, गुलामी कबूल करने का कहा जा रहा है, गुलामी कबूल करने वाली कौम वैसे ही खत्म हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया, लोग नहीं मानते कि हमने कोई गद्दारी की है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने के अमल को इमरान खान ने गैर आईनी करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इतवार के दिन धांधे के खिलाफ पेशावर में बड़ा जलसा करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मशरकी पाकिस्तान में अवाम को मैंडेट से महरूम रखा गया, जिसकी वजह से मुल्क टूटा, मुल्क की तारीख सबसे ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन हुआ। अच्छा, ये जो जलसा होने जा रहा है ना, इसकी बारे में तफसील मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पिशावर के अंदर जलसा मतलब पिशावर में गवर्नमेंट आप पीटीआई की, अब वहां पे लगाए ना दफा 144, अब देखिएगा लोग किस तरह से जलसे में आते हैं और देखिएगा कि वहां पे क्या होता है। ये इमरान खान ने बड़ा सोच समझ के शॉट खेली है। फिर उन्होंने कहा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज की खबर है, उन्होंने कहा जी मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तायद करता हूं, मैं ये कहता हूं कि 9 मई वालों को सजा दें, मैं ये कहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा जाए उन लोगों को जिन्होंने काम किया। अब यहां पर अगेन इमरान खान जरा ट्रिकी प्ले किया उन्होंने। देखिए 9 मई के हवाले से इमरान खान का मौकफ शुरू दिन से ये रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से पकड़िए, आप सीसीटीवी फुटेज से पकड़ लीजिए लोगों को। अब सीसीटीवी फुटेज में मसला क्या है? मसला यह है, इमरान खान का मानना यह है कि वो सीसीटीवी फुटेज सिरे से गायब है। इमरान खान का मानना यह है कि उसको गायब किया गया है, कि उसमें बहुत सारा हक़ाइक़ है। उन्होंने कहा जी कैपिटल हिल की मिसाल दी जाती है ना, तो कैपिटल हिल में भी सीसीटीवी फुटेज से जो है ना वो लोग पकड़े गए थे। अभी तो जो सारी फुटेजेस हैं वो बाहर की हैं और वो कैमरे से शुरू है। अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगे हुए थे, उनकी वीडियोज मंगवाएं और जिन्होंने ये हरकत की है उनको गिरफ्तार किया जाए, अगर गिरफ्तार हैं तो सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं इसकी तायद करता हूं। तो ये नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आज एक और बात की, उन्होंने कहा जनाब मैं टकराव की सियासत नहीं कर रहा, फौज के नाम उन्होंने कहा जी मैं कोई फौज से टकराव की सियासत नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और एहतजाज करने को टकराव की सियासत नहीं कहते हैं। तो आज इमरान खान ने बड़ी मेच्योरिटी से, वैसे तो उनकी सारी स्टेटमेंट्स बड़ी जबरदस्त होती हैं, लेकिन आज गुस्से से हटकर लॉजिक, अक्सर गुस्से में भी उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन आज लॉजिकल स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आई। तो ये मामला हुआ। अच्छा जनाब, आप सुने जरा, ये जिस वाकये के बारे में मैंने इस वीडियो की बुनियाद रखी ना, वो वाकया क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो जरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सुनिए कि ये क्या कहानी है। ये नाज़रीन कराम कहानी इस तरह से है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गड़बड़ है कई जगहों पे, जो है ना वो नाज़रीन कराम गड़बड़ है, मामलात खराब है। अब हुआ ये, रिपोर्ट हुआ ये कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक इशाया दिया था जस्टिस तारिक मसूद साहब को। जस्टिस तारिक मसूद साहब चूंकि रिटायर्ड हो रहे हैं तो उनके एजाज में इस तरह के इशाये एक मामूल की बात है, लेकिन यहां पर कुछ बड़ी मजेदार सिचुएशन हुई। यहां से ये रिपोर्ट हुआ कि जब जस्टिस तारिक मसूद आए वहां पर, तो जस्टिस तारिक मसूद साहब ने जब मतलब उनकी एंट्री हुई तो तमाम जजेस खड़े हो गए और तमाम वकला जो मौजूद थे उन्होंने तालियों से इस्तकबाल किया जस्टिस तारिक मसूद का। जबकि जब जस्टिस काजी फायज ईसा आए, जस्टिस तारिक मसूद के ऊपर तमाम जजेस खड़े हुए, तमाम वकीलों ने तालियां बजा के इस्तकबाल किया। जबकि जब जस्टिस काजी फायज ईसा आए तो ना कोई कोलीग जजेस में खड़ा हुआ, हालांकि ये एक आप समझ लीजिए कि एक काइंड ऑफ एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब चीफ आते हैं, चीफ जस्टिस, तो फिर बाकी सारे वकला जो है, बाकी सारे जजेस, साथी जजेस खड़े हो जाते हैं, लेकिन ना कोई वहां पर जज खड़ा हुआ और ना वकीलों ने तालियों से उनका इस्तकबाल किया। अब ये बड़ी अनयूजुअल वाकया है, बड़ा ही गैर मामूली वाकया है। इसके ऊपर रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि इस इशाये की, जो पाकिस्तान बार काउंसिल वाला मामला है, ये इतना बड़ा मामला था कि आयरॉनिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये वो कहानियों के बावजूद एक वाकया, एक चीज उस दिन की रिपोर्ट नहीं हुई।
इससे ये शक जाता है कि फिर शायद कही गई कुछ बातें, किसी जिन जिनको बुलाया गया था उनको कहा गया कि मेहरबानी करें इस वाक्य को आप बाहर ना निकलने दें। इससे ये एक शुबा जाता है कि इसको रोका गया, इसको कहा गया कि आप इसको जो है ना वो ना करें। तो ये नाज़रीन इकराम देखिए, काजी फायज ईसा साहब वो जज हैं जिनकी पूरी जुडिशरी में सबसे ज्यादा इज्जत थी, यानी कि चीफ उमर अता बंदयाल थे, लेकिन काजी ईसा के नारे बजते थे, सारे लोग काजी ईसा के नारे मारते थे। आज सूरत हाल ये आ गई है कि असद तूर को एफआईए वाले पकड़ के धक्के मार के गाड़ी में बिठा रहे थे और असद तूर ने 3 दफा कहा थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। 3 दफा नारा असद तूर ने जो है वो बुलंद किया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सबके सामने माजरत के साथ आप एक्सपोज हो गए, आपकी हकीकत खुल गई, आपकी हकीकत अयां हो गई, जो नाज़रीन किराम मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था। बंदे को थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। अभी काजी साहब परसों की बात बता रहा हूं, कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसकी इज्जत करें। और भाई टटे खूह में डाल दिया उन्होंने पूरे पाकिस्तान को। आप उनके फॉर्म 45 देख लें, फॉर्म 45 देखे का साहब तुसी दस चढ़ो किन्नी की इज्जत करनी है, ठीक है, कितना को सरे तस्लीम हम करना है। मतलब ये हमें जो आइन और कानून की कहानियां सुनाते हैं ना, आइन और कानून के मुताबिक ये लिखा है, और भाई आइन और कानून को सबसे पहले अपने ऊपर तो एप्लीकेबल रखो ना, इंप्लीमेंट करो ना अपने ऊपर, तो फिर हमें भी बताएं, हम पाकिस्तानी को बताएं भाई आइन और कानून भी कुछ चीज होती है। अब काफ का काफ जो है ना वो खलक से आवाज निकाल के मोटा करके आप कहते हैं तो उससे आइन और कानून की इज्जत नहीं होती। सबसे पहले आपने इज्जत करनी है। कहने का मतलब यह है, आप उधर मखसूस नशिस्तें दे नहीं रहे हैं, ठीक है। उसकी भी कहानी सुनाता हूं, इससे पहले एक और मजेदार मामला सुनिए ना। जावेद हाशमी साहब ने एक दावा किया है, बड़ा ही खतरनाक दावा, बहुत खतरनाक दावा। जावेद हाशमी साहब ने बताया है कि उन्हें आईएसआई चीफ की कॉल आई और वो बताते हैं, जावेद हाशमी अब बता रहे हैं कि मुझे इस कॉल के अंदर आईएसआई चीफ ने ये ऑफर की। मेरे पास कोट अनकोट कहेंगे तो अगली वीडियो में वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। मुझे आईएसआई चीफ ने कहा कि आप हमारे से डील कर लीजिए, यानी कि जो आप जैसे कहेंगे, हाँ हम जैसे कहेंगे आप वैसे वैसे करते जाइए, आप अपना बयान भी देते रहिए, आप जीत भी जाएंगे, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ेगी असम्बली के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को, तो आपने फिर हमारे साथ खड़े होना है। इस जो है ना वो शर्त पे आपको जितवा देते हैं। तो ये मामला वो कहते हैं जी मुझे मेरे सामने रखा गया, जबकि जिसका मैंने इनकार कर दिया। 2-3 और भी ऑप्शन उन्होंने रखे। अब ये बहुत ही एक संगीन 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 इल्जाम है। अब इसका जवाब अब मेरे ख्याल से आएगा उधर से, अगर नहीं आता तो फिर मेरे ख्याल से जो जावेद हाशमी कह रहे हैं ये बड़ा संगीन है, फिर उनको थोड़ी और वजाहत करनी चाहिए कि ये क्या मामला है और किस तरह से हो रहा है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर है पेशावर हाई कोर्ट से। अल्लाह अल्लाह करके एक अच्छी खबर आई है पेशावर हाई कोर्ट से। वो ये है जी, मखसूस नशस्तों वाले मामले के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ लेने से स्पीकर कौमी असम्बली को रोक दिया है। और ये कल अब मामला लार्जर बेंच में जा रहा है और ये काबिल समात होने के बारे में भी जो है ना वो मुआवनत तलब कर ली गई है। और कल लार्जर बेंच के अंदर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में ये सुना जाएगा केस। तो इनका मकसद ये है कि अगर मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में चली जाती हैं तो 23 नशिस्तें बनती हैं। अब ये 23 नशिस्तें अगर पीटीआई को नहीं मिलती और इनमें तकसीम हो जाती हैं तो याद रखिएगा ये 2/3 मेजोरिटी ले लेंगे। अब 2/3 मेजोरिटी के बाद ये जज की उम्र बढ़ा सकते हैं या टेन्योर में लेके जा सकते हैं, भाई 3 साल का टेन्योर कर दें। उससे ये होगा कि काजी फायज ईसा साहब को 3 साल के लिए परमानेंट कर सकते हैं। लिहाजा गेम में पीछे बहुत बड़ी बड़ी है। 2/3 मेजोरिटी का मतलब ये हो सकता है। सो नाज़रीन किराम, जिन्नू आंदे ने जिन्नू कट्टो वही लाल है, जिन्नू कट्टो वही लाल है। देखें आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।